हेलो क्लास 5। आज हम हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द को कहते हैं एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड। ठीक है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत मतलब उल्टा, जो उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड दिए गए, यानी कि शब्द विलोम। शिक्षित, शिक्षित का अशिक्षित। बचपन, बचपन का बुढ़ापा। मौखिक, मौखिक का लिखित। कटु, कटु का मधुर। सुबह, सुबह का शाम। दुर्बल, दुर्बल का बलवान। सोना, सोना का जागना। खरीदना, खरीदना का बेचना। क्रम, क्रम का विक्रम। उल्टा, उल्टा का सीधा। उदय, उदय का अस्त। मित्र, मित्र का शत्रु। गुण, गुण का दोष। ऊपर, ऊपर का नीचे। युद्ध, युद्ध का शांति। युद्ध, युद्ध का शांति। भूख, भूख का प्यास। आशा, आशा का निराशा। आस्तिक, आस्तिक का नास्तिक। हल्का, हल्का का भारी। सच, सच का झूठ। बच्चों अब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सिनोनियम्स, यानी कि समानार्थी शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए माता, माता को हम क्या कहते हैं? माँ भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, धात्री भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं। ठीक है। अभी पंछी, पंछी का चिड़िया। दबिज, खल, अंडज। कि बादल, बादल का मेघ। घन, मेघ, घन, अजद, अंबुर, अम्बुद, नीरद, प्योद। धन, धन का क्या होता है? श्री, दौलत, वित्त, द्रव्य, पैसा, लक्ष्मी। आकाश का व्योम, अंबर, नभ, गगन। कृषक, कृषक का खेतीहर, हलवाहा, किसान। दुख, दुख का कलेश। वेदना, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, शोक। लक्ष्मी, लक्ष्मी का श्री। रमा, कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, चंचला। अश्व, अश्मिस, घोड़ा, घोटक, तुरंग, है, बाजी। बाग, बाग का बगीचा, उद्यान, उपवन। बच्चे देखिए हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड। जैसे कि हम बोलते हैं तो अपनी बात को कहने के लिए एक सेंटेंस बोलते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को कवर करते हैं। उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड बोलते हैं, उसमें उसका पूरा अर्थ व्यक्त हो जाता है। ठीक है। ठीक है। किसी बात को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से कहना भाषा की विशेषता कहलाती है। हिंदी भाषा में अपने बात को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए ऐसे बहुत से शब्द पाए जाते हैं जो पूरे वाक्य या किसी शब्द समूह के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि पूरे वाक्य या कि शब्द समूह के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ऐसे शब्द को लघु वाक्य भी कहा जाता है। इनके प्रयोग द्वारा कम समय में अधिक भावों को व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे वर्ड के द्वारा कम समय में अधिक भावों को व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही उनके प्रयोग द्वारा भाषा में प्रवीणता तथा प्रवाह उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रोगी का इलाज करने वाला, उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो कपड़े धोने का काम करता है, धोबी। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, चौराहा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं वो हम आपको पढ़ाते हैं। वाक्यांश मतलब ये पूरा सेंटेंस है, उसके लिए ये एक शब्द है। जो नया नया जन्मा हो, नवजात। जिसकी आने की तिथि ना हो, अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। जो कविताएं लिखता हो, कवि। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आकार नहीं तो बच्चे उसे निराकार कहते हैं।
शरण में आने वाला, यानी कि जो किसी के पास सहायता के लिए जाता है उसे क्या कहते हैं? शरण में आने वाला, उसे कहते हैं शरणार्थी। ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। शरण में आया हुआ शरणार्थी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो आलस करता हो, आलसी। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, ये शब्द यहाँ पर लिखना है। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। जो दूसरों पर उपकार करे, परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परोपकारी। हमेशा सच बोलने वाला। जो हमेशा सच बोलता है उसे क्या कहते हैं? सत्यवादी। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।